फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें। जी हाँ, आप में से कोई भी अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, 4 इंपॉर्टेंट हैबिट्स विच कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ होता क्या है, जब भी हमें इंग्लिश सुधारना होता है या इंग्लिश स्पीकिंग करना होता है तो हम किसी भी स्पोकन इंग्लिश को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो भी नियरेस्ट में हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप उससे पहले लिसनिंग शुरू करो, सबसे पहले सुनना शुरू करो। वो ज़माना गया जब हम एक्सक्यूज़ करते थे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज सब कुछ है, गाँव गाँव में है। ठीक है, आप इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हो, आप YouTube वीडियोस देख सकते हो, आप टेड टॉक्स देख सकते हो, आप स्पीचेस सुन सकते हो किसी की भी। आप चाहो तो सीरियल देख सकते हो, टेलीविजन्स देख सकते हो। आप आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गए, ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास तो कई सारे ऑप्शन हैं। आप सुनो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हमें उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की आदत होगी। यही नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी लैंग्वेज हम इसी प्रोसेस के थ्रू सुनते हैं या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें सुनना क्या है, वरना 15 मिनट तो सोचने में ही निकल जाएगा कि हमें सुनना क्या है, जबकि हमें सुनना ही 15 मिनट है, ज़्यादा नहीं सुनना है। आधा 1 घंटा अगर हम सुनेंगे तो शायद बोर हो जाएंगे और इस हेक्टिक शेड्यूल को हम ज़्यादा देर तक चला नहीं पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कम सुने, 10 मिनट ही सुने चलेगा, लेकिन रोज़ सुने, रोज़ सुनना ज़रूरी है। 10 मिनट सुनेंगे, लेकिन आप पहले से ही प्लान कर लो कि आपको सुनना क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बुक सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पता है ये बुक एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। ये बुक रोज़ आपको वही, मतलब जब तक या 15 दिन हो या 1 महीने तक चलेगी, आपको वो बुक रोज़ सुननी है। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने कोई सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह स्टार्ट किया है, उसमें भी कई सारे एपिसोड्स होते हैं, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी चैनल, जो आपका फेवरेट चैनल है, आप उस चैनल को, उसमें जितने भी वीडियोस हैं आप उसको सुनते रहेंगे, तो आप एक चैनल स्पेसिफिक वीडियोस आप चुन लो कि जो भी वीडियो इस चैनल पे, जो भी नए नए वीडियोस आएंगे मैं उसको सुनूंगा, या इससे पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मैं सब सुनूंगा। ये तरीका है। इस तरीके से आप लिसनिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और वो आपके इंग्लिश को फ्लुएंट करता है, यानी आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हो। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम कैसे ध्यान देंगे? आप कोई भी चीज़ सुनते हो या देखते हो तो आप शुरू में अगर देखते हो तो सबटाइटल्स के साथ देखा करो, ताकि आपको लगे कि ये वर्ड्स जो भी लिखा हुआ है उसको वो कैसे प्रोनाउंस करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एक्चुअली में, नेटिव स्पीकर उसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, या अगर कोई बुक, या चाहे आप ऑडियो बुक्स के थ्रू या आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप उसको साथ साथ बोलो या साथ साथ पढ़ो उसको। कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसको आप लाउडली पढ़ो, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। ब्रश करने से पहले आप थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर लो। टंग ट्विस्टर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। नेक्स्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आपको एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक्सक्यूज़ बहुत अच्छे से बना लेते हैं। हमारे पास तो इतने प्यारे प्यारे से एक्सक्यूज़ है कि मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, बोलना तो छोड़ दो, समझता ही नहीं है, और अगर उसके सामने बोलो तो वो मजाक उड़ाता है। ठीक है, ये सब ब्लेम गेम छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। शुरू से आप यही एक्सक्यूज़ बनाते आ रहे हो। अब इसको छोड़ करके आप किसी भी एक पार्टनर को तलाश करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ है, स्पोकन इंग्लिश की कम्युनिटी है, आप वो ज्वाइन कर लो। बहुत सारे ऐप है जो आपके साथ बात करेगा। ठीक है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ, फ्री में। ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो आपका नियरेस्ट जो भी ट्यूटर है या जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लास है, आप नोबल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूँगा, आपके साथ बच्चे मिलेंगे
जो वो बच्चे आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर आपके साथ बात करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। अब अगर आप चाहेंगे कि पढ़ने से, ग्रामर पढ़ लेने से या सिर्फ सुनने से काम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। लास्ट है राइटिंग। जी हाँ, ये लिखना बहुत बोरिंग काम है, सबके बस की बात है भी नहीं। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश अच्छी करने का। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आप दिखा दो, डायरी पे लिखाओ, डायरी लिखना शुरू कर दो। सबसे अच्छी बात है, जो भी आपने किया रात में आप उसको लिख डालो। अगर आपने रात में कोई सपना देखा, सुबह में लिख डालो। अगर आपको स्टोरी लिखने में मज़ा आता है, स्टोरी लिख दो। अगर आपको पोएम लिखना अच्छा लगता है, पोएम लिख दो। आपको जो अच्छा लगता है लिखो, क्योंकि लिखने से आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो सब आएंगे। डिफरेंट सिचुएशंस पे कौन से वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, हम वो लिख पाएंगे। क्योंकि बोलते वक्त तो जो उस वक्त आता है हम वही बोल पाते हैं, लेकिन लिखने में हमारे पास टाइम होता है, तो हम लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हैं और उस लैंग्वेज की खूबसूरती पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत फ़ायदा करेगा और इन 4 हैबिट को अगर आप अपने रूटीन में डाल लेंगे, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर उसके बाद आपको लगा कि ये रूटीन नहीं चल रहा है, इसको चेंज करते हैं। कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं होगा, अगले दिन फॉलो कर लो आप उसको। लेकिन अगर आप इसको लगातार फॉलो करते रहोगे, अगर लगभग 1 महीने तक करते रहोगे, जैसे कि कहा जाता है कि 20-21 दिन तक करने के बाद वो आपकी रूटीन बन जाती है, तो बाद में फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका एक रूटीन प्रोसेस, जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा। आपको मेहनत बिल्कुल भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश की दुनिया में डूबना पड़ेगा, अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट तो है नहीं। लंदन में तो हम रह नहीं रहे कि वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।